बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और तंदुरुस्त रहें। आज आपके साथ शेयर करेंगे शादियों पर बनने वाले फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी, जो कि तकरीबन सबका ही मोस्ट फेवरेट होता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही कस्टर्ड हम घर पर तैयार करें, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब रेस्टोरेंट वाला कस्टर्ड हम खाते हैं तो आखिरी निवाले तक गाढ़ा रहता है, जबकि हम जब फ्रूट कस्टर्ड के अंदर डालते हैं तो ये पतला हो जाता है और पानी छोड़ देता है। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हम ये कस्टर्ड किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रंगीन सेवइयाँ ले लेनी है। इस तरह से आपको किसी भी मार्केट से बआसानी मिल जाएँगी। तो यहाँ पे तकरीबन आधा कप मैंने ये सेवइयाँ ले ली हैं। अब इनको गर्म पानी के अंदर डाल के तो इनको उबाल लेंगे और इनको हम गला लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं कर देना, बस 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको इधर उबालेंगे और फिर पानी से इनको निकाल लेंगे। तो बस ये 3 से 4 मिनट में हमारी जो सेवइयाँ हैं यहाँ पे अच्छे से उबल के तैयार हो चुकी हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इनके ऊपर थोड़ा-सा ठंडा पानी भी गुज़ार लिया था, ताकि ये एक-दूसरे के साथ चिपके ना। तो इनको अब हम साइड पे रख देते हैं और अगला स्टेप हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और उसके अंदर शामिल कर देंगे हम दूध। दूध यहाँ पे मैं फुल फैट इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 कप मैंने दूध के ले लिए हैं, 2.5 कप हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे और आधा कप जो है वो हम इसको बचा लेंगे। तो फ्लेम को ऑन कर देते हैं और दूध को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर चीनी हम शामिल कर देंगे आधा कप। तो ये मेज़रमेंट का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। बाकी का जो आधा कप दूध है, अब उसके अंदर हम शामिल कर देंगे वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कस्टर्ड के शामिल कर रही हूँ। तो कस्टर्ड डाल के हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। कोई भी गुठली वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे गुठली रहेगी तो फिर पूरे कस्टर्ड के अंदर जो गुठली कभी भी मिक्स नहीं होगी। तो ठंडे दूध के अंदर हम पहले कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बाकी का दूध जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, बॉयल आ चुका है इसमें। तो अब ये वाला कस्टर्ड हम एक हाथ से डालते जाएँगे और दूसरे हाथ से हम इस तरह से चम्मच चलाते जाएँगे। चम्मच आपने बराबर चलाते जाना है, ताकि यहाँ पे गुठली वगैरह ना बने। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है वो थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ ठंडा करने के बाद मैंने कस्टर्ड को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तकरीबन हमारा कस्टर्ड जो है यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर आधा कप जो है वो फ्रेश क्रीम डाल देंगे। ये क्रीम डालने से एक तो ये होगा कि आपका कस्टर्ड अगर दूसरे दिन तक भी पड़ा रहा तो ये बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, पानी नहीं छोड़ेगा। और दूसरा इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सा हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपने बीटर ले लेना है और उसकी मदद से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास केला और सेब थे, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है और वो इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। साथ ही मैंने फ्रूट कॉकटेल ले लिया है 1 कप, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जो सेवइयाँ हमने उबाल के रखी थी वो इसके अंदर हम डाल लेंगे और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इधर। तो चीज़ें सब अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 खजूरें ले ली थी, उनको बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे और साथ ही थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी शामिल कर देंगे। तो ये चीज़ें डाल के भी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। कोई भी फ्रूट आप इसमें अंदर ऐड कर सकते हैं और जो आपको नहीं पसंद वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया हमारे कस्टर्ड का। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टिप है और ट्रिक्स है इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया कि आपने इसके अंदर क्रीम लाज़मी ऐड करनी है। और इसको अब गार्निश कर लेते हैं कटे हुए बादामों के साथ। थोड़ी-सी खजूरें और टूटी फ्रूटी ऊपर डाल लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा प्रॉपर जो होता है शादियों पे बनने वाला कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।